नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। और आज इंडिया स्टोरी में हम आपको भारत की पोस्ट 25 इयर्स वाली यानी कि 25 साल बाद की एक तस्वीर दिखाने वाले हैं। इस तस्वीर में आप उस आधुनिक भारत को देखेंगे जो कि बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा होगा, जिसमें सुविधाओं का अंबार होगा, जो पर्यावरण को लेकर सतर्क भी होगा और जिसमें हर भारतीय की प्रगति भी आपको दिखाई देगी। हम बात कर रहे हैं साल 2050 की, यानी 2050 की। लेकिन क्या आपने इस बीच में ये सोचा है कि जो भारत इतनी रफ्तार से दौड़ेगा, जिसमें सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होगी, उस न्यू इंडिया के पास ये पावर आखिर आएगी कहां से? यानी कि वो फ्यूल, वो पेट्रोल, वो कोयला जो इंडस्ट्री से लेकर व्हीकल्स तक की जरूरत होता है, वो आखिर आएगा कहां से? सवाल यह भी है कि अगर फ्यूल ओरिएंटेड भारत 2050 में दिखाई देगा तो उसकी एनवायरनमेंट फ्रेंडली इमेज का क्या होगा? यानी कि बढ़ते हुए ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बीच किस तरीके से देश अपनी स्वच्छ जीरो पोल्यूशन वाली इमेज को हासिल कर पाएगा? मतलब ये साफ है कि जिस हिंदुस्तान की कल्पना हम और आप अभी कर रहे हैं 25 साल बाद वाली, वो सुहानी तो बहुत है, लेकिन इसका रास्ता उतना ही कठिन है। लेकिन आप शायद ये भूल रहे हैं कि देश में इस वक्त वो सरकार मौजूद है जो अपने विजन पर चल रही है, और उस विजन में वो रोड मैप मौजूद है जिसमें आपको इन हर सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। आज अगर किसी डेवलप नेशन की हम बात करते हैं तो एक चीज बिल्कुल साफ है, यानी जितना बड़ा देश, जितनी बड़ी उसकी इकोनॉमी, उतना ही ज्यादा उसका एनर्जी कंजम्पशन। और भारत में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, बिकॉज इंडिया हैज ऑलरेडी सेट द टारगेट ऑफ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। अब आप खुद ये सोचिए कि जिस विकसित भारत का लक्ष्य देश की सरकार ने रखा है, उसके एनर्जी टारगेट को कैसे अचीव किया जाएगा? क्योंकि हाल फिलहाल में भारत कच्चे तेल के मामले में पूरी तरीके से दूसरे देशों पर निर्भर है, जिसमें रूस उसका सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर देश है। ऐसे में आज हम केंद्र सरकार का वो प्लान डिकोड करने वाले हैं जिसमें विकसित भारत भी है, हरित हिंदुस्तान भी है और इनक्रेडिबल इंडिया की कहानी भी शामिल है। क्योंकि ये भारत दौड़ेगा उस एनर्जी पर जिसे ग्रीन एनर्जी का नाम दिया गया है। इसका मतलब है इट्स अ सनराइज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें ना तो प्रदूषण होगा, ना दूसरे देशों पर निर्भरता होगी, सिर्फ स्वदेशी पावर का मंत्र होगा और विकास की वो परफेक्ट पिक्चर होगी जो कि ग्लोबल चमक बिखेरेगी। और आज इसी ग्रीन, क्लीन, बिग, प्रोग्रेसिव एंड ऑसम अपकमिंग इंडिया पर ही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। साल 1978 में एक फिल्म आई थी गमन, जिसका एक गाना था सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों। और ये गाना लिखा तो किसी और संदर्भ में गया था, लेकिन आज इसी गाने के मायने वो लोग समझ रहे हैं जो कि प्रदूषण का हर रोज करते हैं सामना। आज हिंदुस्तान में ऐसे कई शहर हैं जहां पर पोल्यूशन का ऐसा ही हाल है, और ऐसे में भारत आज ग्रीन एनर्जी की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो न सिर्फ विकास की बल्कि हरित विकास यानी ग्रीन ग्रोथ की है। आज भारत न केवल आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है, बल्कि उसने अब ग्रीन ट्रांजिशन की राह पर वो कदम बढ़ा दिए हैं
जिसमें सोलर, हाइड्रोजन मिशन और नेट जीरो 2070 जैसे मिशन इस दिशा के स्तंभ बने हुए हैं। साल 2010 में भारत ने एक सपना देखा था जब देश में नेशनल सोलर मिशन, जिसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन भी कहा गया, उसे लॉन्च किया गया था, जिसमें साल 2022 तक 20 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया। अब आप खुद एक कल्पना करिए कि कभी सोलर पैनल सिर्फ और सिर्फ सरकारी इमारतों पर आपको इंस्टॉल दिखते थे, और उस वक्त जब कोई भी ये कहता था कि सूरज से पावर बनाई जा सकती है, जनरेट की जा सकती है, जो कि भारत को चलाएगी, तो हर कोई इस पर हंसता था, क्योंकि उस समय भारत की सौर ऊर्जा क्षमता केवल 17 मेगावाट के आसपास ही थी, यानी आज के कंपैरिजन में रेत के कण जितनी। अब आप ये भी समझिए कि जब कोई सशक्त सरकार ये तय करती है कि उसे कुछ अलग करना है, आउट ऑफ द बॉक्स करना है, तो क्या होता है? तब वो इतिहास रचा जाता है जिसे आम लोग असंभव मानते हैं। लेकिन आज केंद्र में मौजूद मोदी सरकार के कार्य करने का जो तरीका है, जो गवर्नेंस का तरीका है, दैट मेक इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल। अब आपको वो नंबर्स हम बताते हैं जो इसी बात को प्रूफ भी करेंगे। जो लक्ष्य एक समय नेशनल सोलर मिशन का 20 गीगावाट का था, उसकी जगह भारत ने आज 125 गीगावाट का मार्क हासिल कर लिया है। और इतना ही नहीं, देश आज तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोड्यूस करने वाला देश भी बन चुका है। इसके अलावा दिस अचीवमेंट अलाइंस विद ग्लोबल गोल्स to triple renewable energy by 2030, and that is 11,000 gigawatt. आपने कहावत जरूर सुनी होगी, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा हो, और आज इसी को चरितार्थ किया जा रहा है। यानी जिन सूर्य देव को ज्यादातर भारतीय पूजते हैं, उन्हीं की किरणों से वो ऊर्जा पैदा की जा रही है जो देश को शक्तिमान बनाने का काम कर रही है। आज राजस्थान की धूप, गुजरात की गर्म हवाएं और तमिलनाडु का आसमान नई कहानी लिख रहा है। वो दौर गया जब सोलर एनर्जी एक एक्सपेरिमेंट था। आज सूरज की हर एक किरण भारत की ताकत बन चुकी है। तो आज की इंडिया स्टोरी में हम आपको भारत की उस हकीकत से रूबरू करवाएंगे जिसको सुनकर आपको बार बार गूज़बम्प्स महसूस होंगे। वो आंकड़े आज आपके सामने रखेंगे जिनको देखकर आप हर पल उत्साहित होंगे और गर्व की अनुभूति भी करेंगे। साल 2014 के बाद देश में जब सरकार बदली तो प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्हें सुनकर उनके विरोधी सिर्फ यही कहते थे कि इससे क्या होने वाला है। लेकिन जिस बीज को प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2014 में बोया था, वही बीज आज वट वृक्ष बन चुका है, जिसमें मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। तो इसमें सौर ऊर्जा का वो प्लान भी था, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग द पावर ऑफ भारत। आज देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में जहां पर 50.07% हिस्सा नॉन फॉसिल सोर्सेस से आ रहा है, यानी कि आज आधी से ज्यादा बिजली सूरज, हवा, पानी और परमाणु शक्ति जैसे स्वच्छ स्रोतों से बन रही है। और ये माइलस्टोन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विकासशील विश्व के लिए एक एग्जाम्पल है। और यही वजह है कि भारत आज रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में दुनिया में चौथे नंबर पर है। और सोलर पावर में तो हमने आपको पहले ये बता ही दिया था कि भारत फिलहाल 3rd पोजीशन पर है, लेकिन जल्द ही ये पोजीशन भी बदलने वाली है और आने वाले वक्त में भारत नंबर 1 भी बन सकता है। कुल मिलाकर इंडिया हैज रिटन द स्क्रिप्ट फ्रॉम मेक इन इंडिया टू ग्रीन इंडिया, और यही प्रधानमंत्री मोदी का विजन भी है। हमारी सरकार स्वच्छ ऊर्जा के अभियान को
एक जन आंदोलन बनाकर काम कर रहे हैं। दुनिया ये समझ ले कि अब हम रुकने वाले नहीं, बल्कि हम लगातार आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सामने टारगेट फिक्स है। ये टारगेट ह्यूज है, विराट है, और जिसे हासिल करने का जुनून हर एक भारतीय के दिल में मौजूद है, और जिसका एक पूरा रोड मैप भी तैयार है। हिंदुस्तान न सिर्फ अपनी जनता की ऊर्जा जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि विकास का रास्ता हरा भी हो सकता है और मजबूत भी हो सकता है। अब किस तरीके से सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी में ग्लोबल लीडरशिप का एक पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। देश के बड़े प्रोजेक्ट्स में सबसे पहला नाम है भड़ला सोलर पार्क, राजस्थान, जिसकी क्षमता 2245 मेगावाट है। ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, और इसी में पावागाडा सोलर पार्क कर्नाटका भी शामिल है, जिसकी क्षमता, जिसकी कैपेसिटी करीब 2050 मेगावाट की है। इन बड़ी परियोजनाओं ने न सिर्फ देश की पावर कैपेसिटी को बढ़ाया, बल्कि निवेश, रोजगार और स्थानीय विकास को भी इसने स्पीड अप किया है। नेट जीरो 2070। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP26 में इस बात की घोषणा की थी कि भारत 2070 तक नेट जीरो एमिशन हासिल करेगा, और इसी को लेकर देश ने लॉन्ग टर्म लो एमिशन ग्रोथ स्ट्रैटेजी को तैयार किया। हालांकि EY की रिपोर्ट यह कहती है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को कुल अनुमानित निवेश 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की जरूरत होगी। फिर है हाइड्रोजन मिशन। ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत किस तरीके से अपना सोच रख रहा है, उस विजन को रख रहा है। हाइड्रोजन मिशन इसे बताता है। भारत का मकसद है 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना। इसके लिए 8 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण क्षमता 2025 तक हासिल करने की योजना है। हाइड्रोजन को उद्योग, ऊर्जा भंडारण और परिवहन यानी कि ट्रेन्स और व्हीकल्स में भी इस्तेमाल करने की योजना है। हाइड्रोजन आधारित ट्रेनों की भी योजना है, जिसे भारतीय रेलवे में लाया जाना है। मिशन पंचामृत, इस मिशन को हम आपको 5 पॉइंट्स में इलैबोरेट करते हैं। इस मिशन पंचामृत के जरिए वो गोल निर्धारित किए गए, जिसमें पहला लक्ष्य है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल बिजली क्षमता। दूसरा लक्ष्य है 50% ऊर्जा आवश्यकता रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए। तीसरा लक्ष्य है 1 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती। चौथा है प्रति यूनिट जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कटौती। और पांचवा टारगेट है कार्बन सिंक में 2.5 to 3 GTCO2e की वृद्धि। यानी देश ने रास्ता तैयार कर लिया है, दिशा भी तय कर ली है, बस अब बारी है इस पर काम करने की। और यह दुनिया जानती है कि न्यू इंडिया, नया भारत जब किसी बात को ठान लेता है तो उसे पूरा करके ही दिखाता है। दुनिया ने यह देखा कि भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। बीता दशक भारत के लिए एनर्जी सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ का रहा है। खास तौर पर ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। बीते 10 वर्षों में करीब $70 बिलियन यानी 5 ट्रिलियन रुपये से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ही इन्वेस्ट हुआ है। इससे पिछले साल ही क्लीन एनर्जी स्पेस में 10 लाख से अधिक जॉब बनी है। ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत आज बियॉन्ड द लिमिट सोच रहा है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास शामिल है।
अब अगर आपसे हम ये पूछे कि असली भारत कहां पर बसता है, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आपको भी भारत की असल तस्वीर देखनी है तो आपको गांव तक जाना होगा। As Mahatma Gandhi famously stated, the soul of India lives in its villages. और ग्रीन रेवोल्यूशन वाले इस प्लान में गांव शामिल है। और बात जब गांव की आती है तो सबसे पहली तस्वीर जो बनती है वो कृषि की है। लेकिन साथ ही आपको ये भी बताऊं कि हरित ऊर्जा तो एक पक्ष है। भारत की बहुत बड़ी आबादी क्योंकि कृषि पर निर्भर है और इसीलिए कृषि में हरित, सुरक्षित और सतत विकास की जरूरत है। आप ये जानते हैं कि भारत में कृषि को लेकर आज भी चुनौतियां कम नहीं है। 2015 से 2021 के बीच में ज्यादातर बारिश के चलते 33.9 मिलियन हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई। सूखे की वजह से 35 मिलियन हेक्टेयर का नुकसान हुआ। ओलावृष्टि की वजह से किसानों पर वो मार पड़ी जिसने अन्नदाता को परेशान किया। और ऐसे में जरूरी यह भी था that steps should be taken for green and secure farming. भारत का NICRA यानी कि नेशनल इनोवेशंस एंड क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर कार्यक्रम साल 2011 में शुरू हुआ और इसका मकसद था कृषि, पशुपालन, मछली पालन को जलवायु प्रभावों से सिक्योर करना। इसमें वो मॉड्यूल विकसित करना, फसलों की बेहतर विविधता की उपलब्धता कराना, मिट्टी की यानी कि सॉइल की क्वालिटी में सुधार करना, साथ ही जल प्रबंधन। CEEW की रिपोर्ट यह कहती है कि 30% ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश में असामान्य व्यवहार और बदलते हुए पैटर्न्स देखे गए। इसीलिए राज्य स्तर पर योजनाएं, रिसर्च और ट्रेनिंग भी किसानों को दी जा रही है, जिससे मॉइस्चर कंजर्वेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मॉडिफाइड पॉलिसी, मौसम उपयुक्त बीज अपनाने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीन एनर्जी को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने ग्रीन एनर्जी को एक धोखा करार दिया था। अब यहां पर दुनिया को यह समझना होगा कि अमेरिका आजकल किस तरीके की स्ट्रैटेजी पर चल रहा है। एक तरफ टैरिफ लगा रहा है, दुनिया में हलचल पैदा कर रहा है, और दूसरी तरफ उस एनर्जी को ट्रंप एक धोखा, एक छलावा, एक होक्स करार देते हैं जो दुनिया को सुंदर और स्वच्छ बनाती है। और भारत आज इसी एनर्जी के जरिए आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया को वो संदेश देता हुआ जो ये कहता है कि ग्रीन एनर्जी इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड बट नॉट अ होक्स। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा है। साथियों, हम एक तरफ देश में कच्चे तेल और गैस से जुड़े नए भंडार खोज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी के अपने सामर्थ्य को भी बढ़ा रहे हैं। आप सभी ने सुना होगा, इस बार लाल किले से मैंने समुद्र मंथन की घोषणा की है। अभी हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम की एक रिपोर्ट सामने आई जो ये बताती है कि भारत की ऊर्जा जरूरतें तेजी के साथ बढ़ रही हैं, जो कि आर्थिक विकास और औद्योगिकरण से प्रेरित है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ग्रीन एनर्जी को भी ऑप्शन बना रहा है, यानी आने वाले वक्त में रिन्यूएबल एनर्जी के विकास पर भारत पूरा जोर दे रहा है। इसके मायने ये है कि आने वाले वक्त में पवन और सौर ऊर्जा में तेजी से वृद्धि होगी। मोदी सरकार रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रही है, लेकिन कोयला अभी भी ऊर्जा के मामले में प्रमुख रहेगा क्योंकि ये सस्ता और आसानी से उपलब्ध होता है और इसकी हिस्सेदारी 40% से ऊपर रहेगी। भारत की ऊर्जा जरूरतें अब सिर्फ तेल या गैस तक सीमित नहीं है, बल्कि हर प्रकार की एनर्जी की मांग भी बढ़ रही है। अब दुनिया के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने की एक बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से आजकल पूरा विश्व क्लाइमेट चेंज जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मसलन कभी अचानक से बाढ़ आ जाती है, कभी गर्मी इंसान को जला देती है, कहीं पर ठंड इंसान को घरों में
कैद रहने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसे में हर किसी की ये जिम्मेदारी है उन चीजों का चुनाव करें जो पर्यावरण के लिए मुफीद हो, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली। और फिलहाल भारत इसी तरफ बढ़ रहा है। इतना तो तय है कि 146 करोड़ वाली पॉपुलेशन अगर ये तय कर ले, यानी कि अगर जन भागीदारी हो, वो ग्रीन एनर्जी की तरफ ज्यादा ध्यान दे, तो हिंदुस्तान एनर्जी के मामले में भी 100% आत्मनिर्भर हो जाएगा। आज भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि हरित विकास कोई कल्पना नहीं है, ये भारत की नई पहचान है। और ऐसे में इतना भी तय है कि जब सूरज की हर किरण खेतों में ऊर्जा बनेगी, जब हवा की हर एक लहर बिजली में तब्दील हो जाएगी, जब हर एक किसान अपने खेत में प्रकृति का मित्र बनेगा, तब भारत की ग्रोथ स्टोरी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सस्टेनेबल और अमर हो जाएगी। और यही है भारत की सक्सेस स्टोरी, आज की इंडिया स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज हमारे साथ इंडिया स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए।